उफ, इतने आउट क्लासेस मैच, इतना आउट क्लासेस परफॉर्मेंसेस और इतनी जबरदस्त टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की खबरें लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। इंडिया ने रात को बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से मजे के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया और बहुत मजा आया मैच देखने का। उसके साथ साथ वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गए। उसके साथ उधर से इंग्लैंड वर्सेस यूएसए हुआ। इंग्लैंड ने भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए यूएसए को बच्चों से भी बदतर करके घर की तरफ भेजा। और तीसरी तरफ वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच हुआ जिसमें बारिश ने बहुत हेल्प की और साउथ अफ्रीका जो है वो अपना 7वां लगातार मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें आज की वीडियो में, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो से हैं वो बहुत सारी फैमिलीज जो से, खासतौर पे ब्लू, जी ब्लू, अब आपको पता लग गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग जो से हैं, मतलब बहुत खुश हैं, क्योंकि देखो कोई भी टीम जीती है, कोई भी मुल्क जीता है तो उसकी टीम को खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी टीम की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही रात को। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जा रही थी, बहुत सारा कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे डाउट था क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू ऑल द टूर्नामेंट जिस तरह अनबीटन वो आ रहे हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस पे मुझे डाउट था कि वो लोग किसी भी किस्म का कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं देंगे कि ऑस्ट्रेलिया आगे निकल सके, और वही रहा। और जो ऑस्ट्रेलिया को हराने की स्ट्रेटजी थी जो अफगानिस्तान ने उनके साथ किया, उसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी वही चीज़ किया और इंडिया ने पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को सर उठाने का मौका कहीं पर नहीं दिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बैटिंग करने के लिए इंडिया आया और 205 रन का टारगेट सेट किया। T20 में टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक का आई थिंक सेट किया इन्होंने, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 181 रन बनाकर 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर घर की तरफ रवाना हो गए। मेन परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रही जिसमें मेरे कोचू, मेरे गुलू मुलू रोहित साहब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार। उस बंदे ने खड़े हो के छक्के मारे, मजा आ गया उसकी बैटिंग देखने का। इतनी खुशी इतने अच्छे तरीके से उस बंदे ने शॉट्स खेली कि शॉकिंग थी मेरे लिए। मैंने कभी इतने आउट क्लास स्टाइल से उस बंदे को नहीं खेलते देता था। हिटमैन उसका नाम क्यों रखा हुआ था वो मुझे रात को थोड़ा सा आइडिया हो गया। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा, ये भी डिसाइड हो चुका। सबसे पहला फाइनल भी डिसाइड 27 को जो होगा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की हिस्ट्री निकाले तो 2002 में जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था। उसमें पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 168 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने कोई भी विकेट नहीं गंवाई थी और 170 रन पूरा करके वो घर की तरफ चले गए थे और इंडिया की तरफ रवाना किया था। इस बार सेमीफाइनल में फिर वही टीमें हैं जो पिछले 2022 के वर्ल्ड कप में थी। तो अब देखते हैं कि इस बार इंडिया क्या करता है या इंग्लैंड क्या करता है, क्योंकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए ऊपर आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह सरदार जी बल्ले करा दी आपने। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट ली इस टूर्नामेंट में, 15 विकेट लेकर सबसे लीडिंग बॉलर जा रहे हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, कल भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। खास तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया ने कल हर शोबे में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया भाईजान। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपनी परफॉर्मेंस दी, क्या वो बैटिंग, क्या वो बॉलिंग, क्या वो फील्डिंग, क्या वो कैचेस की जहां तक बात करूं तो अक्षत पटेल ने तो इंतहा कर दी भाईजान। क्या आउटस्टैंडिंग कैच किया बंदे ने, माइंड ब्लोइंग कैच था। मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू T20 इस T20 2024 के वर्ल्ड कप के लिए सबसे बेस्ट कैच का अवार्ड इसको देना चाहिए। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या जबरदस्त उस बंदे ने पूरी अपनी हाइट के एक इंच का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के पसीने निकलवा दिए उन्होंने। बहुत जबरदस्त मैच रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने मैच को जीता। पॉइंट टेबल में देखा जाए तो इंडिया सबसे टॉप के ऊपर है 6 पॉइंट्स के साथ और भाईजान इसी वजह से ब्लू बहुत खुश है। कल भी पूरा ग्राउंड, मुझे कल लगा ही नहीं ग्राउंड में कि मैं वेस्ट इंडीज में मैच देख रहा हूँ भाई। ऐसा लग रहा था कि इंडिया के किसी ग्राउंड में मैच हो रहा है। इतनी जनता, इतनी आवाम, इतनी सपोर्ट। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही जी थ्रू ऑल द टूर्नामेंट। इनकी बहुत अच्छे तरीके से खेलते रहे, माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की इन्होंने, फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी की इन्होंने। उसके अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात करें तो खाली ट्रेविस हेड चल सके जिन्होंने 76 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 9 चौके और 4 छक्के मारे उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर सके। उसके अलावा वो प्रॉब्लम यही होती है जब आपका एक एंड खड़ा नहीं होता, और वही हुआ, उनका एक एंड नहीं खड़ा हो सका। इंडिया की बॉलिंग के आगे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले ओवर में ही पहली विकेट आई थिंक ले चुके थे इंडिया वाले, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वक्तन फवक्तन विकेटें गिरती गई और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 181 रन के ऊपर ऑल टीम घर चली गई। रोहित साहब ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित रहे। पहले तो बात, सबसे मेन बात, प्लेयर ऑफ द मैच भी रोहित रहे। 92 रन के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। भाई साहब बताया ना कि उस बंदे के शॉट्स देखने वाली थी, और उसके साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बनाया कि T20 में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 8 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है।
इससे पहले 7 था जो कि युवराज सिंह के पास था, 7 छक्के मारे थे, आई थिंक इंग्लैंड को मारे थे उन्होंने। उसके बाद अभी ये रोहित साहब ने 8 छक्के मारे। स्टॉक की तो कल क्या मिट्टी प्लीत की भाई साहब, उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से मिट्टी प्लीत की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। स्टॉक साहब का ये आलम किया उन्होंने कि भाई उनके तीसरे ओवर में स्टॉक साहब को 4 छक्के पड़े, 4 छक्के 1 चौका, भाईजान हालत खराब कर दी उस बॉलर की। आखिरकार वो बेचारा वाइटें कराने पे आ गया, ये हालत उसकी कर दी मार मार के। 2021 में भी उसके साथ बैड लक हुई थी, न्यूजीलैंड ने मारा था 22 रन मारे थे। इस बार 2024 में इंडिया ने बहुत बुरे तरीके से मारा और 29 रन मारे उनको एक ओवर में। मजा आ गया उनका मैच देखने का। अनफॉर्चुनेटली कोहली रात को भी नहीं चल सके, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही, दुख हुआ उस चीज़ का। लेकिन ये है कि अभी तक मतलब जितने भी मैचेस हो चुके हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अभी तक कोहली किसी भी मैच में क्लिक नहीं कर सके। आई होप कि सेमीफाइनल्स में वो क्लिक करें और अपनी आवाम को खुश करें, क्योंकि उनकी जनता उसकी बैटिंग की बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही है और हम लोग भी इंतजार करें। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हुआ तो प्लीज़ बताइएगा, कोहली और रोहित का ये आखिरी वर्ल्ड कप है और ये दोनों चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से रिटायर हों। तो रोहित तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रोहित बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम कोहली की बात करें तो कोहली की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछली 2 वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ और इस बार भी मैं यही बोलूंगा, कोहली को अपनी बैटिंग के ऊपर देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। लेजेंड तरीके से आउट हो बाहर जाए तो अच्छा लगता है। इस तरह अगर बाहर जाए तो जी के इंडिया ने रात को बताया कि वो वाकई ये वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते हैं, अगर सेमीफाइनल में पिछली 2022 की तरह इंग्लैंड फिर उनको बुरी परफॉर्मेंस नहीं देता। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैड लक साउथ अफ्रीका की तरह यही है कि उनका एक दिन बैड होता है, जिस दिन उनका वो दिन बैड होता है उस दिन वो टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। और कुदरती बात है कि उनका नॉकआउट सिस्टम होता है। मैं नहीं कह रहा, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा इंडिया वालों, लेकिन बुरे दिन का नहीं पता होता। आई होप कि इंडिया का भी वो बुरा दिन ना आए इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीका का भी बुरा दिन नहीं आया अभी तक, वो लोग भी हमेशा सेमीज में जाके चोक कर जाते हैं। इंडियंस भी हमेशा सेमीज में जाके चोक करते हैं या फाइनल में भी एक दफा चोक कर चुके हैं। जिस दिन ये दोनों टीमें चोक कर गई उस दिन वो दोनों चले जाएंगे ऊपर। 3 टीमें ऊपर आ चुकी हैं जी सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका, उधर से इंग्लैंड, उधर से इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल डिसाइड हो, सेमीफाइनल डिसाइड हो चुका। आज तीसरा मैच हो रहा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। इन दोनों में से जो जीतेगा, आई थिंक अफगानिस्तान के लिए जरूरी है जीतना, क्योंकि अफगानिस्तान अगर जीता है तो सेमीज में आता है, और अगर सेमीज में से भी वो जीत जाते हैं, जिसके थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो भाईजान फाइनल फिर इंडिया और सेमीफाइनल इंडिया का और अफगानिस्तान का हो सकता है। और अगर ये हुआ तो समझो कप तो इंडिया का, फिर कब किसी का बाप नहीं ले सकता। ये मेरे से लिखवा के ले लो आप। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके अलावा दूसरा मैच हुआ जी, क्या मैच था वो भी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का। साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले बैटिंग तो नहीं की, वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, और वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करते हुए 135 रन का टारगेट सेट किया 8 विकेटों के नुकसान पर। में साउथ अफ्रीका 124 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। उसके बावजूद वो जीत गए। कुदरत वाला जब साथ देता होता है तो भाई ऐसे देता होता है। उसी वक्त ऊपर से इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की तबाही किस्म की बारिश स्टार्ट होगी कि डीएलएस के रूल के तहत 3 विकेटों से साउथ अफ्रीका जीत गया। साउथ अफ्रीका अभी तक टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक अनबीटन आ रहा है। ये 7वीं जीत थी उनकी। जो उनके प्लेयर ऑफ द मैच रहे जिन्होंने 3 विकेटें ली, बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग की। पॉइंट टेबल पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका अपनी पॉइंट टेबल में टॉप पे आ रहा है, और दूसरे पॉइंट टेबल में से अब देखें कि कौन आता है। बारिश का बहुत मसला हो गया जी। पहले तो हम लोग इंग्लैंड को रोते थे, लेकिन इस बार वेस्ट इंडीज और यूएसए में भी यही मसला है। बहुत से मैचेस वॉश आउट हो गए, बहुत से मैचेस बारिश की नजर हो गए, बारिश की वजह से डीएलएस करना पड़ा और बिला वजह लोग जीत गए। लेकिन फिर भी वो जीते अपनी परफॉर्मेंस के तहत। जैसे आप देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बारिश ने उनको काफी सपोर्ट की। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था, ठीक है 9-10 रन का रह गया था। 7 विकेटें थी, उनका बॉलर ही टेल एंड ही खेल रहा था, कुछ भी हो सकता था। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जिताया तो सही। तबरेज की औसम स्पेल रहा जी। 4 ओवर कराए उन्होंने, 0 मेडिन किया, कोई मेडिन नहीं कर सके, 27 रन दिए, 3 विकेटें ली, जिसके बिहाफ पे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की तरफ से। खासतौर पर फील्डिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की। खास वो स्पेशली वो जो बाउंड्री पे 2 हादसा हुआ, 2 ट्रक आपस में टकरा गए, बहुत ही अजीब सीन था। लेकिन उसकी वजह से उनके टेल एंडर जो से हैं जिन्होंने मैच भी जिताया एंड में, थोड़े से जख्मी भी हुए, इंजर्ड भी हुए, लेकिन ये कि मैच के 1-2 ओवर के लिए बाहर भी चले गए थे, जिसपे हमें ये था कि ये शायद नहीं खेल सकेंगे दोबारा, लेकिन वो फिर वापस आए और वही एंड में साउथ अफ्रीका को बाउंड्री के पार लेके गए जीतने की। इस तरह साउथ अफ्रीका ने रात को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें तो खाली रोस्टर नहीं है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। बैटिंग में 52 रन बनाए उन्होंने, और पहली विकेट भी मिलर की उन्होंने ही ली थी। अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो लड़का बहुत अच्छे तरीके, लड़का तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से खेल के गए। वेस्ट इंडीज की जीत में बड़े किरदार उन्होंने अदा किए, लेकिन इस बार हार्ड लक रही वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज अपने ही घर में बारिश की वजह से धो दिया।
साउथ ने बारिश की मदद से वेस्ट इंडीज को धो दिया टूर्नामेंट से। तीसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस यूएसए हुआ। भाईजान इस मैच की तो खैर मैं कहूँगा मजाक ही था जो भी था, लेकिन जो भी हुआ भाईजान इंग्लैंड को सबसे पॉइंट टेबल पे सबसे ज्यादा पॉइंट बनाने में यूएसए ने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि ये मैच एक इसी तरह का ही तकरीबन समझा जा रहा है। यूएसए ने पहले बैटिंग करते हुए तमाम विकेटें गवाकर 115 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं गवाई और 117 रन सिर्फ 9 ओवरों में बनाकर 9.4 ओवर्स में बनाकर घर की तरफ चले गए। शॉकिंग मेरे लिए थोड़ा सा इसमें है कि उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच किस बिहाफ पे चुना, लेकिन वो थोड़ा नहीं समझ आया, फिर भी आगे डिस्कस करते हैं उस बारे में बताते हैं। आदिल राशिद बेस्ट बॉलिंग, अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा स्पेल किया, 4 ओवर कराए, 0 मेंटेन रहा, 13 रन दिए, 2 विकेट ली और इसी बिहाफ के ऊपर उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में बटलर 83 रन बनाकर गए, नट आउट गए और टीम के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी ज्यूरी की मुझे नहीं समझ आ रही। तीसरा चौथा मैच है जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बटलर ने 83 रन बनाए और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। भाईजान क्या बंदे ने बैटिंग की और बैटिंग के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट भी उनकी बहुत जबरदस्त थी। एब्सोल्युटली कि हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि 2-3 ओवर गुजार लें और फिर उसके बाद हम लोग टारगेट करना शुरू करते हैं शॉर्ट साइड पे कि सबसे छोटी साइड कौन सी है जहां पे हमारी शॉट ज्यादा जा सकती है, और फिर हम अपना टारगेट सेट करके उस जगह पे हिटिंग शुरू करते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटजी, ज्यादा चलती है लेकिन ज्यादा नहीं भी चलती कई दफा। इस वेस्ट इंडीज में हवा ने बहुत किरदार अदा किया, बहुत विंड किरदार अदा करती है। तो सिर्फ बात करें तो विंड ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया, खासतौर पे इंग्लैंड के थ्रू आउट द टूर्नामेंट में, क्योंकि कुदरती बात है कि वो जब भी खेल रहे होते हैं और जो सबसे छोटी साइड होती है हवा उसी साइड पे चल रही होती है और उनकी बॉल को काफी सपोर्ट मिलती है। तो क्या नाचो मैं? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल तय हो चुका, डिसाइड हो चुका। 27 जून को खेला जाएगा। मजा आएगा वो मैच भी देखने का। दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों का मैच बहुत मजे का होगा, देखने वाला होगा। जॉर्डन 4 विकेट लेकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, जिसमें उन्होंने हैट्रिक की और फिर चौथी विकेट भी ली। उसके बाद उन्होंने क्या परफॉर्मेंस थी उनकी भाई, देखने वाला मैच था। अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छे बॉलर रहे, लेकिन इस तरह के मैचेस जो से इस तरह के बॉलर्स को ग्रूम करते हैं मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ग्रूम करने के बाद उनको एक अच्छी शाइन में लेकर आते हैं, जिसके बाद जब उनके किसी बड़ी टीम से मैच होते हैं तो वो शाइन को लाने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में वो कभी कभी ज्यादातर कभी सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर का मुराल बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो फिर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, परफॉर्मेंस निकलती है अंदर से आपके। वहीं पे सैम की बात करें, सैम जो है वो इंग्लैंड की तरफ से एक ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने 50 विकेट्स ले लिए हैं T20I में। अच्छी परफॉर्मेंस है इस लड़के की। स्टार्ट इसका रनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, यूं ही भागता भागता ही आगे बॉल फेंक देता है, कोई जंप नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन खैर इंग्लैंड की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जोनस की स्टेटमेंट आई जी, जोनस की स्टेटमेंट पहले मैच से पहले स्टेटमेंट आई उनकी कि भाईजान हम लोगों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि हम इस तरह कर नहीं सकते, ये होता है वो होता है, इन टीमों के साथ हम खेल नहीं सकते, यहाँ तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और हम यहाँ तक पहुंचे। स्टेटमेंट दूसरा जो उन्होंने दिया मैच के बाद दिया कि हमें तो यही कहा जाता था कि हम सिर्फ बच्चों के साथ ही खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ खेलना या वेस्ट इंडीज के साथ खेलना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने। यूएसए ने टूर्नामेंट कराने के साथ साथ हम लोगों को जो एंट्री भी मिली है वो चीज़ हम लोगों ने ज़ाया नहीं की, उस चीज़ से सीखने को बहुत कुछ मिला और आगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ये भी अच्छी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसको पॉजिटिव लेना चाहिए और पॉजिटिव ही समझना चाहिए, क्योंकि यूएसए ने भी बहुत अच्छे अपने मैचेस में परफॉर्मेंस दी। खासतौर पे पाकिस्तान जैसी टीम को उन्होंने कुत्तों की तरह जलील करके घर की तरफ भेजा, दहा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, उन्होंने उसी टाइम का फारग हो जाओ तुम लोग यहाँ से। खैर 3 टीमें, 3 सेमीफाइनल, चौथा आज हो रहा है। चौथा मैच जब होगा उससे पता लगेगा चौथा सेमीफाइनलिस्ट कौन होता है, वो सामने आएगा। उसके बाद 4 सेमीफाइनल होंगे। 27 तारीख को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला सेमीफाइनल देखने में मजा आएगा। उसके मैच के बाद आपसे बात करेंगे। आज का मैच जो सा हो रहा है, अभी बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है और मेरे हिसाब से अभी तक उनके 4 आउट हो चुके थे 49 के ऊपर जब मैंने देखा था। उसके बाद आगे क्या होता है वो मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। तब अभी बहुत सारी लंबी वीडियो होगी, 3 मैचेस का हो गया। इंशाल्लाह आपसे सेमीफाइनल के बाद मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।